जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल, कि 15 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का जो शुरुआती दिन है यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छे समाचार और अच्छी ऊर्जा आपके लिए यह समय अवधि दे सकती है, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा, ऐसे में धैर्य के साथ काम करते रहने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद भी रह सकते हैं। वही सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। विशेषकर मित्रों से संबंधित काम और शिक्षा से संबंधित लाभ अनुकूल दिशा में रहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी चंद्रमा पर राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए उन्मादी होकर काम करने से बचना समझदारी का काम होगा। ऐसा करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आप काफी अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। संयमित आत्मविश्वास के साथ काम करने की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम काफी शानदार रह सकते हैं। यात्राओं के माध्यम से लाभ और अच्छी खबरें सुनने के मौके यह समय अवधि आपको दिला सकती है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। अतः इस अवधि में धैर्य के साथ काम करना बहुत जरूरी रहेगा। कही सुनी बातों पर यकीन करने की बजाय तथ्यों तक पहुंचना समझदारी का काम होगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर किंतु मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मन की व्यग्रता को शांत कर अपनों के लिए समय निकालने की स्थिति में परिणाम अनुकूल भी रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घरेलू स्तर पर, यदि आप घरेलू स्तर पर दूध या दूध के बने उत्पादों का व्यापार करते हैं तो कम से कम इस सप्ताह नहीं करेंगे तो यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। न केवल काम बनने के योग बन रहे हैं, बल्कि मानसिक प्रसन्नता के भी अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही साथ 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य भी अपनी राशि का चंद्रमा आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छी संतुष्टि दे सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास अच्छी सफलता दिलाने में आपके लिए मददगार बन सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको परिणाम कुछ हद तक कमजोर मिल सकते हैं। इस समय में
मन में एक अजीब सी व्यग्रता देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा इस समय महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दिया जाए, कुछ समय आगे के लिए टाल दिया जाए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाना और वहां पर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। मंदिर के बाहर भी लेते रहें, लेकिन वहां जाकर आशीर्वाद लेना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है यह आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राशि स्वामी का द्वादश भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा, थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। पिछली समस्याओं से छुटकारा तो मिल ही जाएगा, नई योजनाओं के बनने से नया उत्साह भी आपके मन मस्तिष्क में रह सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:40 के बीच का जो समय है, इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। संयमित वाणी लाभ दिलाने का काम करेगी, वहीं समझदारी भरा निवेश भी फायदेमंद रह सकता है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब यह जान लिया जाए यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, इस समय अवधि में आपके लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ दूर के स्थानों से जुड़े जो भी मामले हैं उन मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। अतः बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश करें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम काफी हद तक आपके फेवर में रह सकते हैं, अनुकूल रह सकते हैं। दूर की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। पिछले दिनों से चला आ रहा तनाव अब दूर होने लग जाएगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में वाणी पर संयम बहुत जरूरी रहेगा, साथ ही उचित खान पान अपनाना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते रहना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को किस तरह के परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर कार्य क्षेत्र से जुड़े जो भी मामले हैं और सामाजिक मामले भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम काफी हद तक आपके फेवर में रह सकते हैं, अनुकूल रह सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से लाभ की उम्मीदें बन रही हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग की बात करें यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य जो परिणाम हैं वो कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। काम बनते बनते रुक सकते हैं, अतः इस अवधि में कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे तो वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बेकार के खर्चों को रोकना भी समझदारी का काम होगा, ये जरूरी भी रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं। यदि आप अपने जज्बातों को नियंत्रण में रखेंगे और इसके बाद निष्ठापूर्वक अपना काम करेंगे तो आपको अधिकांश मामलों में सफलता मिल सकेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए किस तरह के परिणाम दे सकता है।
तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। मन में आध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ सकता है। वरिष्ठों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की जो सुबह है, यानी कि सुबह के 8 बजे का जो समय, 8 बजे के बीच का जो समय है, इसके मध्य लगभग पूरी तरह ही आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामले हों या फिर सामाजिक पद प्रतिष्ठा से संबंधित मामले, इन मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य का जो समय है, इस अवधि में आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आर्थिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किए गए प्रयत्न सफलता देने का काम करेंगे। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, जुआ, सट्टावा, व्यभिचार आदि से बचना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। अपनी राशि का चंद्रमा भाग्य का अच्छा साथ दिलाने में मददगार बनेगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग की बात करें यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिर भी राहु केतु के प्रभाव के चलते थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। विशेषकर साझेदारी का मामला और भी अच्छा रह सकता है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य अपनी राशि का होते हुए भी चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम दिलाने में पीछे रह सकता है या फिर असमर्थ रह सकता है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग की बात करें यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। यदि आपने निष्ठापूर्वक काम किया तो भाग्य का साथ मिल जाने के कारण आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सावधानी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में न केवल आपके कामों के संपन्न होने के योग मजबूत होंगे, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप स्वयं को बेहतर और मजबूत स्थिति में पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में काफी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य भी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। साझेदारी के कामों में अच्छा लाभ
मिल सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। खासकर घर गृहस्थी से जुड़े मामले में तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है। अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको राहत भरे परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आप नए रास्ते पर बेहतर स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ध्यान रहे कि इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सटीक परिणाम दिलवाएगा। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम प्रसंग और शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य का जो समय है, इस अवधि में परिणाम लगभग पूरी तरह से आपके फेवर में रह सकते हैं। इस समय आप कठिन कामों को भी बड़े प्यार से संपन्न कर सकेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम आपके फेवर में ही रहने चाहिए। आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। विशेषकर दाम्पत्य संबंधी मामलों में और साझेदारी के कामों में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ध्यान रहे कि इस राशिफल को यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज्यादा सटीक रहेंगे। मीन राशि वाले, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का जो समय है, यह आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम एवरेज रह सकते हैं या फिर एवरेज से बेहतर भी परिणाम आपको मिल सकते हैं। अपनी राशि का चंद्रमा आत्मीय आनंद देकर पिछले तनाव को दूर करने में मददगार बनेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम लगभग पूरी तरह से आपके फेवर में प्रतीत हो रहे हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इन सभी कामों में परिजनों का सहयोग भी उल्लेखनीय रह सकता है। सप्ताहांत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप दैनिक रोजगार के कामों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे, लेकिन राहु केतु तथा मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर होने के कारण स्वयं को उन्मादी होने से यदि आप बचाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, उनकी आराधना करनी है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने पूरे सप्ताह को स्थूलता के दृष्टिकोण से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखा है, मिनटों के अनुपात में देखा है। इसके बाद ही इस राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.